हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी इंग्लिश बुक का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, यानी कि एक स्टोरी है कि कुत्ते ने अपने आप अपना नया मालिक कैसे खोजा। कि कुत्ता हम देखते हैं आज प्रेजेंट टाइम के अंदर कुत्ता एक पेट एनिमल है। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो कुत्ते के पास मालिक है, कुत्ता नौकरशाही करता है ना, तो ये पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम इस कहानी के अंदर ये पता लगाएंगे कि किस प्रकार पहले कुत्ता जो कि फ्रीली रहता था और अब वो एक मालिक के साथ रहता है। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं। और एक बात और, इस वीडियो के अंदर मैं आपके इस चैप्टर को पूरा रीड करूँगा और सेकंड वीडियो जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपके पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बिफोर यू रीड। पहले हम इसको पढ़ते हैं। You may know that the dog and the wolf are closely related. शायद आप जानते होंगे कि कुत्ते और भेड़िए ये दोनों काफ़ी आपस में रिलेटिव हैं, यानी कि एक ही कास्ट के आप कह सकते हो, मिलती जुलती प्रजाति के ये एनिमल हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। और शायद आपको यह भी पता होगा कि कैसे कई शताब्दियों पहले जो ह्यूमन था, मानव था, उसने जंगली जानवरों को अपना पालतू बनाया। यानी कि पहले जो जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल थे, वो फ्रीली रहते थे, बट फिर ह्यूमन बीइंग ने उनको अपना अपना पेट एनिमल बनाना शुरू कर दिया। Here is a story about how the dog became a tame animal। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीनिंग जो निकल के आ रहा है, टेम। टेम यानी कि पालतू। वैसे तो आप बोलते हो पेट, पेट बोल दो वो भी एनिमल ही होता है, पेट एनिमल, और टेम एनिमल पालतू जानवर। ओके, यहाँ यह रही एक कहानी जिसके द्वारा आप पढ़ोगे कि किस प्रकार कुत्ता पालतू जानवर बन गया। तो हम शुरू करते हैं कहानी को। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये भेड़िया और साथ में इसके डॉग। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। सॉरी। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्फ डू इन फ्रीडम। कि एक टाइम था जब कुत्ते अपने मालिक खुद हुआ करते थे, जैसे कि भेड़िए आज प्रेजेंट टाइम के अंदर भी फ्रीली रहते हैं। ऐसा ही एक टाइम था जब कुत्ते भी भेड़ियों की तरह फ्री में अपनी ज़िंदगी जीते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ, एक ऐसा कुत्ता जो इस लाइफ से इल प्लीज्ड था। इल प्लीज्ड का मीनिंग साथ में लिखा हुआ है, ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। आप कह सकते हो कि एक कुत्ते का जन्म हुआ जो अनहैप्पी था इस लाइफ से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्रिटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। कि कुत्ते भेड़ियों की तरह फ्री में रहते थे, तभी एक कुत्ते का जन्म हुआ जिसको ये लाइफ पसंद नहीं थी, अनहैप्पी था, वो बड़ा परेशान था। सिक यानी परेशान था और काफ़ी उबाऊ सा समझता था कि खुद घूम फिर कर अपने लिए भोजन ढूंढना, उसको ये काम पसंद नहीं था। और साथ में वो इस बात से परेशान था कि जो दूसरे बड़े एनिमल हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, उनसे उनको डर कर रहना पड़ता है फॉरेस्ट के अंदर। तो फर्स्ट पैराग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया। दो लाइनें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है
कि कुत्ते पहले फ्री में रहते थे लाइक वॉल्फ, और फिर एक कुत्ते का जन्म हुआ जिसको ये लाइफ स्टाइल पसंद नहीं था। पैराग्राफ नंबर 2। अब उस कुत्ते की बात होगी जिसका जन्म हुआ ना, जिसको ये लाइफ पसंद नहीं थी, फ्री में रहना, फ्रीली रहना, स्वतंत्र रहना। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने इसके ऊपर विचार किया और आखिर में उसने डिसाइड किया कि वो किसी जो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो बंदा है, जो पर्सन है, जो भी, चाहे वो एनिमल है चाहे वो इंसान है, इसको पता नहीं था कि इंसान होते हैं, जो भी इस दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्गर है वो उसको अपना मालिक बनाएगा, मास्टर बनाएगा। ये उसने डिसाइड कर लिया। तो पैराग्राफ 2 समझ में आ गया ना। उस कुत्ते ने विचार किया कि वो क्या करेगा, एक मालिक की खोज करेगा जो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसका वो नौकर बनेगा, और जो शक्तिशाली जो भी है उससे वो अपना मालिक बनाएगा। पैराग्राफ नंबर 3। ही वॉकड एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज, ए बिग वॉल्फ who was as strong as he was feathers। तो वो चलता गया, आगे चलकर उसको उसी का रिश्तेदार, किंग्समैन होता है रिश्तेदार, यानी कि अपने से मिलता जुलता, एक बड़े से भेड़िए से मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और फियर्स यानी कि भयानक था। तो वो भेड़िया अब कुत्ते से पूछेगा, वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। उस भेड़िए ने पूछा कि कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, हु वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो कुत्ते ने रिप्लाई किया कि मैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है उसकी खोज करने जा रहा हूँ ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूँ। और वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, और क्या तुम मेरे मास्टर बनना, मेरे मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सैड। तो वॉल्फ ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम मेरे नौकर बन जाओ, मैं तुम्हारा मालिक बनता हूँ। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो ये समझौता, ये एग्रीमेंट करने के बाद दोनों आगे चले गए। देखिए सबसे पहले कुत्ते का मालिक कौन बना, वॉल्फ यानी कि भेड़िया। इधर साथ में कुछ मीनिंग है उनको देख लेते हैं। पहला मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, किंग्समैन, ओल्ड फैशन वर्ड फॉर, मतलब कि पुराना एक वर्ड था जो यूज़ किया जाता था ए रिलेटिव फिर्स, एक रिलेटिव के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है फिकर्स, वायलेंट यानी फिटन यानी काफ़ी भयानक। और थर्ड है टेक अप सर्विस विद, टेक अप सर्विस विद इसका मीनिंग होता है बिकेम द सर्वेंट ऑफ, यानी किसी का नौकर बनना। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले भेड़िया उस कुत्ते का मालिक बन चुका है। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। वो दोनों चलते गए। आगे चलकर एकदम से भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया और स्निप होता है सूंघना, डर्टेड क्विकली ऑफ यानी कि छिप गया, भाग गया तेजी से और छिप गया कहाँ पर, झाड़ियों के पीछे, वुशेज। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू फॉरेस्ट, जंगल में। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जब कुत्ते ने इस चीज़ को देखा कि भाई जो भेड़िया है वो तो डर के भाग चुका है, तो डॉग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ मेरे मालिक, ही आस्क्ड, कुत्ते ने पूछा। व्हाट हैज़ फ्रिटेंडेड यू सो, किस चीज़ ने आपको डरा दिया।
Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो भेड़िए ने कहा कि क्या तुम देख नहीं सकते, वहाँ पर क्या है, एक भालू है, बियर है, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे खा जाएगा। अब देखिए, कुत्ते ने समझा था भेड़िए को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर समझा था, बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे ही भेड़िया देखता है कि आगे कोई भालू है, बियर है, तो उससे डर के झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। अब देखते हैं आगे, पैराग्राफ नंबर 5। सीइंग डैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, ये देखकर कि बियर जो भालू है वो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो कुत्ते ने डिसाइड किया कि वो अब भालू का नौकर बनेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और कुत्ते ने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू के पास आया और उससे पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सैड लेट्स अस गो एंड फाइंड हियर्ड ऑफ काउज, तो खुशी खुशी भालू इस बात पे एग्री हो गया कि हाँ मैं तुम्हारा मालिक बनता हूँ। और भालू ने कहा कि चलो चलते हैं, हम एक हियर्ड ऑफ काउज यानी गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों पेट भरकर उस गाय को खाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले भेड़िए को कुत्ते ने मालिक बनाया, जब भेड़िया बियर से डर के भाग गया तो फिर कुत्ते ने भालू को अपना मालिक बना लिया। इससे पहले यहाँ पे कुछ मीनिंग आए थे, वो देख लेते हैं। डार्टेड, मूव्ड क्विकली सडनली, एकदम से भाग जाना, उसको बोलते हैं डार्टेड, यानी कि जल्दी से भाग जाना। और सेकंड आया था कम ओवर यू, कम ओवर यू यानी कि इफेक्टेड यू, यानी कि इफेक्ट डालना किसी के ऊपर, कि आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक देख लिया हमने। अब भालू को इसने अपना मालिक बना लिया कुत्ते ने। अब हम चलते हैं आगे, पैराग्राफ नंबर 6। जस्ट वेट, सॉरी, ओके स्टार्ट। ओके, पैराग्राफ नंबर 6। They walked on and soon saw a herd of cows. दोनों चलते गए, कौन कौन, भालू और कुत्ता, और आगे चलकर उन्होंने क्या देखा, एक गायों का झुंड देखा। यहाँ पे एक मीनिंग आया है हियर्ड, हियर्ड होता है झुंड। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस, बट जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे और वो उन गायों के पास पहुँचने वाले थे, ये जो मीनिंग आता है ना अबाउट टू, ये ग्रामेटिकल एक फ्रेज है अबाउट टू, यानी कि कोई काम होने वाला, पास्ट का तो होने वाला था, वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, और प्रेजेंट के अंदर इज एम आर, और इनके साथ में आप अबाउट टू लगाओगे तो उसका मीनिंग निकलेगा कि ये काम होने ही वाला है। तो जैसे वो उन गायों के पास पहुँचने वाले थे तो वो वहाँ पर रुक गए। एक भयानक सा नॉइस उनको सुना, टेरिबल नॉइस यानी कि काफ़ी खतरनाक वॉइस। तो देखते हैं भाई वो टेरिबल नॉइस किसकी है। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, तो काउज ने क्या कर दिया, मूविंग यानी काऊ की जो वॉइस होती है ना, जोर जोर से रंबाती है, उसको बोलते हैं मूविंग। तो गाय सारी जोर जोर से रंबाने लगी और इधर उधर डर के मारे चारों तरफ ऑल डायरेक्शंस के अंदर दौड़ने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, तो भालू ने एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा। एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। ये देखिए पिक के अंदर, ये आपको गायें दिख रही है,
ये भालू है पेड़ के पीछे, लुक के देख, छिप कर देख रहे हैं ना, और ये साथ में कुत्ता, डॉग। तो कोई नॉइस सुनिए, कोई आवाज़ सुनिए, और भालू भी भाग गया। नाउ नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, सैड ही टू द डॉग, डॉग को कहा। भालू ने कहा कि हम यहाँ क्यों आ गए, भालू ने कहा कुत्ते से, ठीक है ना। इट इज़ द लॉइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि ये तो शेर का इलाका है, यहाँ पर तो लॉइन अपना रूल करता है, हम यहाँ पर क्यों आ गए। द लॉइन हु इज़ ही, शेर क्या होता है ये, अब कुत्ते को पता नहीं कि लॉइन क्या होता है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, बीस्ट होता है जंगली जानवर, कि दुनिया का सबसे जो खतरनाक जो जानवर है वो है लॉइन, और क्या तुम्हें ये पता नहीं है, भालू ने कुत्ते को बताया। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, तो ठीक है भाई भालू जी, तो फिर मैं चलता हूँ, कुत्ते ने कहा, क्योंकि कुत्ते को क्या चाहिए, कुत्ते को तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मालिक चाहिए ना। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, कहता जी बाय बाय टाटा, मैं चला, क्योंकि मेरे को तो सबसे स्ट्रॉन्गर जो एनिमल है वो चाहिए। हमने देखा कि पहला भेड़िया बियर से डर के भाग गया, तो कुत्ते ने मालिक बनाया बियर को, बियर डर के भाग गया लॉइन से, तो अब कुत्ता जा रहा है भालू को छोड़कर लॉइन के पास। पैराग्राफ नंबर 8, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर, तो भालू को छोड़कर कुत्ता जाता है शेर के पास, लॉइन के पास, और उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द लॉइन एग्रीड टू इट, और लॉइन इस बात पे एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेयर्ड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे टाइम तक कुत्ता उस लॉइन का नौकर बन के रहता है, शेर को अपना मालिक मानता है। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये एक काफ़ी अच्छी ज़िंदगी थी भाई, इट वॉज ए गुड लाइफ, एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कुत्ते को अब किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसको लगा कि उसको सबसे बेस्ट जो उसका मास्टर है वो मिल चुका है। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉइन, और लॉइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी बीस्ट इस जंगल में नहीं था, बीस्ट यानी कि जंगली जानवर। एंड नो डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को टच कर दे या फिर कुत्ते को डराएं। अब कुत्ते की तो वही लाइफ काफ़ी सेट हो चुकी थी, क्योंकि शेर जंगल का राजा अब उसका मालिक है, तो मालिक के होते उसके नौकर को कोई कुछ कह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक मीनिंग आया डेयर्ड होता है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, इतनी हिम्मत करना कुछ करने की, आप कह सकते हो हिम्मत करना। अपने नॉर्मल बोलते हैं ना, हाउ डेयर्ड यू, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो वही है यहाँ पे डेयर्ड हिम्मत होना। जहाँ अपने नॉर्मली कभी किसी को डेयर देते हैं कि ये करके दिखा, डेयर भी हिम्मत ही होती है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9। बट वन डे द टू ऑफ देम were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. परंतु एक दिन दोनों साथ साथ एक रास्ते के किनारे किनारे चल रहे थे, जो कि बेर तो नंगी खड़ी चट्टानों से गुजरता था, यानी कि पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं थे, पूरा आप कह सकते हो मैदानी भाग था। तभी क्या हुआ कि लॉइन एकदम से रुक गया वहाँ पर। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली विद हिज पाव विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर। तभी क्या किया भाई, जैसे शेर वहाँ पे रुका, वह जोर से दहाड़ा, और इतनी जोर से तथा गुस्से से ज़मीन को अपने पंजे से मारा कि वहाँ पर एक छेद बन गया। अब कोई चीज़ उसने ऐसी देखी जिससे वो शेर भी डर गया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होकर चुपचाप पीछे हटने लगा।
व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग? तो कुत्ते ने पूछा, मालिक क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ यहाँ पर, क्या कुछ रॉन्ग है यहाँ पर? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने हैरान होकर पूछा, भी क्या हुआ, इतने लंबे टाइम से साथ में रहा है, कभी डरे नहीं, बट आज ऐसी कंडीशन कैसे हो गई? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी की सुगंध आ रही है जो इस रास्ते से आ रहा है। द लॉइन सैड, शेर ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, और शेर ने कहा कि हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉइन, तो अब कुत्ते को पता चल गया भाई कि लॉइन भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल या फिर क्रिएचर इस अर्थ पे नहीं है, कोई ऐसी भी चीज़ है जिससे लॉइन भी डरता है। तो लॉइन ने कहा भी, सॉरी डॉग ने कहा, ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉइन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। तो ठीक है, बाय बाय शेर भैया, क्योंकि मुझे तो ऐसा क्रिएचर, ऐसा मालिक चाहिए जो दुनिया में किसी से ना डरे। तो वही अब कुत्ते ने उसको भी बाय बाय बोल दी, पहले भेड़ियों को, फिर वियर को, और फिर लॉइन को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लास्ट पैराग्राफ इस स्टोरी का, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, क्योंकि आगे से क्या आ रहा था, एक आदमी आ रहा था, तो कुत्ते ने भाई उस आदमी को अपना मालिक बना लिया, उसके पास गया। एंड ही स्टेयर्ड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और तब से कुत्ता उसके साथ रहने लगा, काफ़ी ज़्यादा फेथफुली के साथ उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो, और ये जो घटना जो हुई थी काफ़ी लंबे टाइम पहले, बहुत समय पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और आज तक कुत्ता इंसान का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है, और इंसान उसका सबसे ज़्यादा अच्छा वफादार कह लीजिए, दोनों एक दूसरे के लिए वफादार हैं। तो ये थी आपकी चैप्टर नंबर 2 की स्टोरी। हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इसको लाइन टू लाइन रीड कर लिया है। एक बार थोड़ी सी समराइज़ मैं और कर देता हूँ कि किस प्रकार कुत्ता पहले फ्री लाइफ में जीता है, बट तभी उसको ये लाइफ अच्छी नहीं लगती, वो एक ऐसे मालिक की खोज करना चाहता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। वो पहले एक भेड़िए के पास जाता है, उसे अपना मास्टर बनाता है, बट भेड़िया जब आगे चलकर एक भालू से डर जाता है तो फिर कुत्ता भालू को अपना मास्टर बनाता है। फिर भालू के साथ जब आगे बढ़ता है तो भालू लॉयन से डरकर पीछे हट जाता है, तो कुत्ते को लगता है कि बियर से ज़्यादा ताकतवर तो लॉयन है, वो लॉयन को अपना मास्टर बनाता है। फिर काफ़ी लंबे टाइम बाद जब लॉयन भी आखिर में आकर एक इंसान से डर जाता है तो कुत्ता फिर इंसान को अपना मालिक बना लेता है, और आज तक प्रेजेंट टाइम में कुत्ते का मालिक इंसान है। तो हमने पूरी स्टोरी को रीड कर लिया, इम्पोर्टेंट जो मीनिंग थे साइड में वो भी रीड कर लिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर इस स्टोरी के जितने भी आपकी एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, यहाँ पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th और इंग्लिश लिटरेचर की स्टोरीज़, नॉवल, ये सब कुछ आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हो। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।